दिस इज माई। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1C 2022 का। क्या दिया है? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ एक्सप्रेशन 0 to infinity cos x divided by 1 plus x square dx। ओके, तो चलिए कन्वर्जेंस टेस्ट हमको पता होने चाहिए। कन्वर्जेंस टेस्ट तो कई सारे होते हैं, लेकिन यहाँ जो यूज होगा वो हम आपको पहले बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन a to infinity fx dx is convergent if limit t tends to infinity a to t fx dx exist। ठीक, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कह देंगे ये एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्जेंट। ठीक, सेकेंड यहाँ यूज होगा कंपैरिजन टेस्ट। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि कहाँ कौन सा टेस्ट यूज होगा। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इसलिए आपको बता पा रही हूँ कि कंपैरिजन टेस्ट यूज होगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे कि कई सारे लगभग 12 टेस्ट होते हैं कन्वर्जन टेस्ट के, तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ कन्वर्जन कन्वर्जेंस टेस्ट करने में किसका यूज कर रहा है। तो यहाँ हमारा कंपैरिजन टेस्ट यूज होगा। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है? अगर f एंड g ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फंक्शन है एंड fx is smaller than or equal to gx for all x belong to a b। okay, and a is the only point of discontinuity that means क्या है कि fx एंड gx ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x के लिए, और कुछ ऐसा होना चाहिए कि fx स्मॉलर देन और इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी। देखिए फॉर ऑल x हर x के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। एंड a, ये वाला बाउंड्री पॉइंट है हमारा ए, अगर कोई डिसकंटिन्यूटी है अगर इन फंक्शंस में कहीं पे, तो वो केवल ए पे हो, बाकी और पॉइंट होगी तो फिर ये टेस्ट हम नहीं लगा पाएंगे। केवल ए पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देन gx dx convergent implies fx ए टू बी लिमिट लगी। ठीक, ए टू बी यहाँ देखिए इंटरवल ए पे ओके, ए टू बी और फिक्स dx is convergent। okay, is convergent and a to b fx dx divergent। this implies a to b gx dx divergent। ये पूरा है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। क्या होता है? अगर कोई फंक्शन दिए हुए दो एफ एंड सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स के लिए, एंड एफ एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी, एंड ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब फंक्शन ये कोई डिसकंटिन्यूस हो रहे हैं तो केवल ए पे हो, अगर ए से अधिक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगी तो फिर ये टेस्ट नहीं लगा पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। देन क्या होता है? अगर ये बड़ा वाला फंक्शन जी एक्स ए टू बी जी एक्स कन्वर्जेंट हो जाता है तो हम कह देंगे कि एफ एक्स भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। और डाइवर्जेंस करने के लिए अगर ये छोटा वाला फंक्शन डाइवर्जेंट होता है तो वो इम्प्लाइज करता है कि जी एक्स जो है डाइवर्जेंट होगा। ओके,
तो यहाँ हमें कन्वर्जेंट टेस्ट करनी है, लेकिन अगर हम GX को कन्वर्जेंट प्रूव कर देते हैं तो FX ऑटोमेटिकली हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा इस कंपैरिजन टेस्ट से। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, बस यही कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। देखिए एक्सप्रेशन हमारा क्या था, cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी dx, यही तो टेस्ट करना था हमें, है ना। चलिए कहते हैं कि cos x small mod of cos x is smaller than or equal to 1 for all x belong to R, ये इनइक्वालिटी हमको पता होनी चाहिए, ये होता है ना। देन अब देखिए दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग कर दीजिए, cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर smaller than or equal to 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्यों डिवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, इसीलिए दोनों तरफ हम डिवाइड करके वही इक्वलिटी को साथ में लेके चल पा रहे हैं। ओके, ये वहाँ भी एग्जाम में भी साइड में लिख दीजिएगा। चलिए तो इसको आप FX मान लीजिए और ये क्या हो जाएगा GX हमारा। तो कंपैरिजन टेस्ट याद करिए अभी जो हमने बताया, क्या था कि जो ये बड़ा वाला फंक्शन है मतलब GX हमारा अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि FX भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसकी कन्वर्जेंस टेस्ट करते हैं। किस अब हमें क्या टेस्ट करना है, वी हैव टू शो 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है। ओके, तो इसकी कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए क्या होगा, मैं वो फर्स्ट एक्सप्रेशन याद करिए जो हमने कहा था, क्या कहा था कि 0 टू इन्फिनिटी FX dx is convergent if limit t tends to infinity a to t FX dx exist। ये एग्जाम में भी आपको साइड में लिखना रहेगा। ओके, चलिए निकालिए, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू t 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x लिमिट 0 टू t, ये एग्जाम में भी लिख दीजिएगा वहाँ ब्रैकेट में छोटा छोटा, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है हमारा, tan इनवर्स x होता है। ओके, चलिए लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, tan t माइनस tan इनवर्स 0। ओके, इक्वल टू लिमिट को अंदर भेज दीजिए, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, तो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। नेक्स्ट क्या बनेगा, tan इनवर्स चला था यहाँ पे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स t, ये है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट को अंदर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी के, और tan में इन्फिनिटी किसका मान होता है, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 का होता है, tan पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2। देखिए फाइनाइट लिमिट आ गई ना, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया हमारा, दिस इम्प्लाइज GX is convergent
अब यहाँ लिखिएगा बाई कन्वर्जन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट। जो ऊपर मैंने बताया था ना, वो यहाँ आपको लिखना है बीच में। वो तो पहले आपको आंसर बता दिया था कि ये यूज होगा। बाई कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है? इफ एफ जी ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू जी एक्स और आर एक्स बिलोंग टू ए comma b, then gx a to b dx convergent. This implies a to b fx dx is convergent. ओके, ये होता है कंपैरिजन टेस्ट। ये वहाँ ब्रैकेट में वहाँ भी लिख दीजिएगा एग्जाम में भी। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज, चलिए तो बाई कंपैरिजन टेस्ट क्या कह सकते हैं कि जी एस हमारा कन्वर्जेंट होगा तो एफ एक्स भी होगा, और एफ एक्स हमारा क्या था? एफ एक्स था हमारा cos x divided by 1 plus x square 0 to infinity dx is convergent। ओके, बस यही प्रूव करना था हमें, हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, जो ना समझ आया हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगी।